हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। तो बेटे, मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में प्रश्नावली 9E में जो आपको प्रश्न नंबर 24 से जो भी आपको प्रश्न दे रखा है, इन प्रश्नों का जो हल है मैं आपको एक शानदार तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो अगर वीडियो पे आए हुए हो तो आपकी जो उपस्थिति है इस वीडियो के अंदर अंत तक बनी रहनी चाहिए, तभी आप मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्नों का जो हल है वो एक शानदार तरीके से आप समझ पाओगे। आपको यह भी पता है कि इस चैनल पे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका चाहे पार्ट 1 है हो चाहे पार्ट 2 हो, सभी के अंतर्गत जितनी भी प्रश्नावली आपको दे रखी है सभी का हल आपको करवाया जा रहा है। और लमसम हम आपको पार्ट 1 के अंतर्गत जितने भी प्रश्नावली आपको दे रखी थी सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल कंप्लीट हो चुका है। इस समय हमारा पार्ट 2 के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है यानी अवकल समीकरण, इसी चैप्टर के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 9E दे रखे हैं, इसमें आपको जो प्रश्न नंबर 24 से प्रश्न दे रखे हैं, इन्हीं का हल हम लोग आज की क्लास में बेटा समझने वाले हैं। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करो, वहां से जाके आप प्रत्येक प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न का हल आप कर सकते हो। कम समय में कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हो। और अगर वीडियो पे आए हो तो कृपया करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। इससे क्या होगा, मैं बोर्ड पर जो कुछ भी लिखूंगा वो आपको क्लीन दिखाई देगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और पुराने छात्र क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक करके आपको दम दिखाना है, इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है, वो चाहे नए छात्र हो चाहे पुराने छात्र हो। अब मैं क्लास की शुरुआत करता हूं प्रश्न नंबर 24 से। तो प्रश्न नंबर 24 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। तो मैं प्रश्न को पढ़ता हूं, आप किताब से भी मिला लें प्रश्न को। क्या वही प्रश्न आपको दे रखा है? जी बिल्कुल दे रखा है। अगर दे रखा है तो उसे पहले पढ़ें, बाकी मैं आपको पढ़ के बताता हूं और फिर इसका हल आपको बेटा शानदार तरीके से समझाएंगे। तो चलिए प्रश्न को हम पढ़ते हैं। बेटा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24 हमसे कहते हैं, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। बेटा कोई बलून है, उसमें अगर हम हवा को अगर भरते हैं तो बलून की जो बेटा तो बलून की जो स्थिति है वो बदलती रहेगी समय के सापेक्ष। बिल्कुल बिल्कुल बदलेगी। तो फिर हमसे कह रहे हैं कि स्थिर गति से बदल रहा है, ठीक है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है तो 3 सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी हमको गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्या प्रोसेस रहने वाला है देखिएगा। क्लास से आपको हटना नहीं है। हाँ, सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे, माना गुब्बारे का आयतन V तथा समय T है। ये हमने मान लिया। माना गुब्बारे का आयतन V तथा समय क्या है, T है। अब देखिएगा हमसे कहते हैं, देखिएगा तो जो बलून है वो समय के साथ अपनी स्थिति में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। तो आयतन में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। तो आयतन में परिवर्तन हो गया dv, बोलिए मेरे साथ, देखिए, और समय में परिवर्तन dt हो गया। यानी कहने का सीधा सीधा अर्थ यह है, यानी जो बलून है उसकी जो स्थिति है वो समय के साथ क्या हो रही है, बदल रही है। तो बेटे मैंने शुरुआत में ही मैंने मान लिया, माना गुब्बारे का आयतन V तथा समय क्या है, T है। अब देखिएगा
जो बलून होता है वो क्या होता है, गोल होता है। तो मैं क्या करूंगा, गोले के आयतन का आपको सूत्र आपको लगाना होगा। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है बताइए। V बराबर आपका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। बताइए यहां तक की बात समझ में आपको आ रही, त्रिज्या आर होती ही है। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, अगर t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो d/dt बनेगा। यहां पे 4/3 पाई ये आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। d/dt कर देंगे और ये आपका r⁻³ रहने वाला है। ये बनेगा dv/dt। यहां पे 4/3 पाई, बेटा d/dt t के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो बेटा पावर का जब हम लोग अवकलन करते हैं तो पावर क्या होती है, आगे आती है, और पावर में क्या होता है, एक कम हो जाता है। बोलिए, पावर आगे आई, पावर में कम हो जाता है। तो पावर का अवकलन हो चुका है। अब हम r का करेंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, यहां पे पद दिया है r, यानी कि चर क्या है, चेंज है। t के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो और आपको दिया गया है r। ठीक है, अलग अलग चर हो गए तो हम क्या लिखेंगे, इसको dr/dt ही लिखेंगे। बोलिए, ऐसा मैंने आपको जब अवकलन पढ़ाया था तो मैंने आपको सिखाया था, आपको आता भी होगा। अब यहां पे क्या हुआ, 4/3 पाई अलग हो गया। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पावर आगे आई तो 3r² पावर में कम हो गया, r का करेंगे पुनः अवकलन, dr/dt हो जाएगा। 3 से 3 हम क्या करेंगे, काट देंगे। बोलिए जी, बिल्कुल काट देंगे। अब मैं क्या करता हूं, साइड में हम मान लेते हैं, यहां पे आपको मान लेना है dv/dt, यानी आयतन में जो परिवर्तन है वो समय के साथ क्या है, बदल रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूं, k मान लेता हूं। ठीक है, मैंने dv/dt को मैंने एक नियतांक का नाम दिया, यानी k दे दिया। ठीक है, आप भी दे सकते हो, k मान लीजिएगा। यहां पे 4 पाई r², ये आपका बनेगा dr/dt। बोलिए, अब देखिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं, dt की गुणा आप कर देंगे, ये बनेगा k dt। यहां पे बनेगा 4 पाई r², ये आपका dr बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। नहीं, अवकलन तो हो चुका है, अब हम लोगों को क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर। तो देखिएगा k dt बनेगा, इधर आपका 4 पाई r² और ये क्या बनेगा, dr बनेगा। ये बेटा जो प्रश्न आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इसको लगाने के लिए स्टेप बाय स्टेप का यूज करना होगा, आप खुद समझ जाएंगे। यहाँ पे k है तो k तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे dt है, d के साथ में t है तो इसका समाकलन केवल t निकलेगा। यहाँ पे आप 4 पाई लिख देंगे। r⁻² का समाकलन क्या होता है, r⁻3। पावर का जब समाकलन करते हैं तो पावर में एक जोड़ देते हैं, जो ऊपर बनता है उसी को आपको नीचे लिख देना है, और प्लस का क्या कर देंगे, c कर देंगे। यहां तक की बात आपको समझ में आती होगी, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, यहां पे देखिएगा, आप एक काम करो, c आप इधर जोड़ दो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे, समीकरण हम 1 कह देंगे। यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। बेटे जरा एक बार अपने किताब में देखो और थोड़ा प्रश्न को पढ़ो। कहता है आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है। आरंभ है यानी कि शुरुआत में आपको त्रिज्या 3 दे रखा है। तो बेटा शुरुआत में त्रिज्या आपको 3 दे रखा है, तो यहां पे अगर हम चूंकि समय की अगर बात करेंगे तो t बराबर 0 सेकंड रहेगा, r बराबर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। बोलिए, त्रिज्या आपको यहाँ पे 3 इकाई आपको दे रखा है। बोलो, आरंभ में आपको t का मान 0 ही रखना है, यानी समय आपका 0 रहेगा।
शुरुआत में और r का मान 3 रहेगा जैसा कि आपको दे रखे हैं। अब आप ये मान इसमें रखो तो c प्लस बेटे ये k ऐसे ही रहेगा, t के स्थान पे आपको 0 लिखना है, 4 पाई यहाँ पे बेटे r के स्थान पे क्या लिखोगे बोलो 3 की घात 3 और बटे में क्या लिख दोगे 3। और या फिर मैं आपसे तो यही कहता हूं बेटा यहाँ पे r के स्थान पे आप 3 लिखोगे तो 3 को कई बार लिखा जाएगा 3 बार, क्योंकि पावर वहां पे कितना दे रखा है 3 दे रखा है और बटे में तो 3 चल रहा था। यहाँ पे c है c लिख देंगे, प्लस था तो प्लस लगा देंगे, k है तो k लिख देंगे और t के स्थान पे आपको 0 लिख देना, बराबर लगा देना है 4 पाई r के स्थान पे 3 कई बार 3 बार, बटे में 3 चल ही रहा है, 3 कैंसिल करेंगे, k की गुणा 0 से करेंगे 0 और 0 वो छोड़ दिया जाएगा, केवल c बचेगा, 4 तिहाई 12 तिहाई आपका बनेगा 36 पाई। बोलिए मेरे साथ बोलेंगे प्यारे प्यारे बच्चे, c का मान आ चुका है 36 पाई। अब आप क्या करोगे यहां पे लिखोगे c का मान, देखिए बहुत ही ध्यान पूर्वक, c का मान समीकरण 1 में आपको क्या करना है रखने पर, बोलिए c का मान आपको समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपको दे रखे c प्लस के टी बराबर 4 पाई r की पावर 3 दे रखा है बटे में 3। अब मैं आपसे कह सकता हूं c के स्थान पे आपको 36 पाई लिख देना है, ये 36 पाई हो गया प्लस का के टी बराबर आप क्या करोगे 4 पाई r की पावर 3 बनेगा और बटे में भी आपका 3। ठीक है, ठीक है। अब आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, 3 की गुणा कर सकते हो, चलिए कर देते हैं। तो ये आपका बनेगा 3 छाक 18, 3 तिहाई 9 1 10 बनेगा। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आप पाई लिख देंगे प्लस यहाँ पे आप 3 के टी लिख देंगे बराबर यहाँ पे 4 पाई r की पावर 3। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब बेटे प्रश्न को आगे मैं पढ़ता हूं। देखिए पहले त्रिज्या 3 इकाई थी, अब कहता 3 सेकंड बाद 6 इकाई हो गई, यानी जब 3 सेकंड के बाद 6 इकाई हो गई तो t बराबर आपको बच्चा लिख लेना है 3 सेकंड और यहाँ पे r आपका हो गया 6 इकाई। बोलिए अब आपको यही मान आपको इसमें रख देना है। चलिए मान को हम इसमें रखते हैं और उत्तरमाला आपको लाके दिखाते हैं। फिलहाल इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। चलिए इसमें मान को रखते हैं। तो देखिए बेटा 108 पाई बनेगा, यहाँ पे 3 के और गुणे में t के स्थान पे आपको 3 लिख देना है, यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे r की पावर 3 है तो यहाँ पे 6 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 108 पाई 3 तिहाई आपका बनता है 9 के, यहाँ पे बेटा क्या बनेगा 4 पाई 6 की घात 3, 6 को कितनी बार लिखेंगे 3 बार, तो 6 छाक 36 छक्का 216। बोलिए ये पूरा पूरा 216 आ जाएगा। 108 पाई यहाँ पे 9 के, यहाँ पे आप 4 छंग 24, 4 एकम 6, 4 दूनी 8, 864 पाई आ जाएगा। बोलिए यहां तक की बात क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे बेटा और बेटी, ध्यान दें यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। प्रश्न नंबर 24 का हल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। बताइए सब बच्चे क्या करेंगे, इसका एक जोरदार स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी हल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे भी हमको हल करना है, तो पहले स्क्रीनशॉट फिर आगे हम लोग इसका हल समझेंगे। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिएगा, अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से हम इसका आंसर हम लाएंगे और आपको उत्तरमाला से मैच करके आपको दिखाएंगे। देखिए बेटा यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं, जरा ध्यान दो। ये आपको दे रखा है 9 के यानी 9 के, 108 पाई को हम उधर ले जाएंगे। देखिए 864 पाई, 108 पाई उधर जाएगा तो काहे का हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। 864 में से 108 आप घटा देंगे तो यहाँ पे आपका 700 बनेगा, यहाँ पे 756 बचेगा। 756 हम पाई लिख देंगे, काट देंगे, 9 एकम 9 गया, यहाँ पे क्या करेंगे 756 ही तो बनेगा। हाँ हाँ जी बिल्कुल बनेगा। 9 टी 72 बनेगा, यहाँ पे 3 9 चौक 36, तो के का मान कितना आ गया बेटा 84 पाई आ गया। अभी आंसर नहीं आया है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपको दे रखा है 108 पाई बराबर, आपको निशान नहीं लगाना है, यहाँ पे प्लस का आपको क्या दिया है 3 KT आपको दिया है, जल्दबाजी नहीं करने का। फिर यहाँ पे आपको दे रखे 4 पाई r की पावर 3। देखिए यहाँ पे 108 पाई हो गया, यहाँ पे 3 लिख देंगे बेटा, ध्यान देंगे
के स्थान पे आप क्या लिखेंगे 84, यहाँ पे पाई है, टी लिख देंगे, यहाँ पे 4 पाई r की पावर 3 हो गया, यहाँ पे 108 पाई हो गया, गुणा करेंगे तो 3 चक्कू 12, 3 ओटे 24 और 1 25। बोलिए 3 चक्कू 12, 3 ओटे 24, 1 25, यहाँ पे आपका पाई और टी, ये 4 पाई r की पावर 3 बनेगा। अब आप एक काम करो, कॉमन ले लो। मैं क्या करता हूं 4 पाई कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे 4 पाई, जब बेटा पाई दोनों में है, पाई कॉमन हो गया, 4 इसलिए लेंगे, 108 और 252 कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा 2, 2 8 क्या आ गया, बन गया 28, ये आपका बनेगा 4 सत्ते 28, यहाँ पे 4 छंग 24, एक बचेगा, 4 तिहाई 12, यहाँ पे ओनली आपका बचेगा टी और बराबर 4 पाई r की पावर 3। 4 पाई से 4 पाई काट देंगे, यहाँ पे r की पावर 3 है तो 27, ध्यान देंगे r की पावर 3 है, ये 3 अगर इधर का हटेगा तो इधर आपका होल ऑफ 1/3 हो जाता है। आपने पढ़ रखा होगा, आप इंटर में आ चुके हैं बेटे, आपको इतना पता होना चाहिए, तो 1/3 ये आपका r हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताओ, यहाँ पे r का जो मान आएगा ये आपका 1/3। बोलिए r बराबर 27 प्लस 63 टी का होल ऑफ 1/3, क्योंकि यहाँ पे 4 पाई कॉमन लेने के बाद अंदर 27 बचेगा, यहाँ पे 63 बचेगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r की घात 3 यानी 3 यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे 1/3 बनेगा। तो बोलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 का हल कंप्लीट हो चुका है। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसा रहा प्रश्न नंबर 24 का हल, कैसा रहा? मुझे लगता है कि प्रश्न नंबर 24 का जो हल है वो आप एक शानदार तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे, अब हम लोग प्रश्न नंबर 25 का हल समझेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थ्योरिकल है लेकिन बहुत ही बढ़िया है, इन्हें स्टेप बाय स्टेप से अगर हल करोगे तो आप कर पाओगे खुद से, थोड़ा बहुत तो बेटा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 में पढ़ता हूं पहले, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है, यदि 100 रुपए 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं तो आर का मान ज्ञात कीजिए। और बेटे आपको ब्रैकेट में, आपको किताब में ही, क्वेश्चन में ही आपको मान दे रखा है, log 2 का जो मान है 0.6931 आपको दे रखा है। बोलिए, तो आपको थोड़ी सी हिंदी लिख देना है, क्या? माना मूलधन P तथा समय T है, माना मूलधन P तथा समय T है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है, इसका यह मतलब हुआ dp/dt बराबर, देखिए मूलधन और गुणे में हम क्या लिखेंगे 8%, यानी मूलधन का 8%। बोलिए आपको समझ में आ रहा है? माना मूलधन P तथा समय T है, इसमें क्या कहता है, मूलधन में वृद्धि की दर, तो dp/dt और मूलधन का 8% आपसे कह रहा है। कर लेंगे जी बिल्कुल। अब देखिए dp/dt आपको लिख देना है बेटे, परसेंटेज का निशान हटेगा तो बटे में आपका 100 आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। अब dp के नीचे आपको p उतार लेना है, dt उधर जाएगा तो आपका बनेगा r/100, यहाँ पे आपका dt बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर, तो यहाँ पे बनेगा dp/p, यहाँ पे r/100, यहाँ पे dt। अब देखो ऊपर 1 मानो नीचे p, इसका समाकलन होता है log p, यहाँ पे r/100 से कोई मतलब नहीं है, d के साथ में t है तो इसका समाकलन आपका क्या होगा, t और प्लस का c कर देना, यहाँ पे log p RT/100। बेटे c को हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी क्या, जो आवश्यकता होगा तो वही लिखेंगे ना। हाँ बिल्कुल, तो मैं log c लिख सकता हूं। log c को इधर लेकर आओ तो log p माइनस log c RT/100,
अभी आपको हटना नहीं है। p माइनस लॉग p माइनस लॉग c, ये बीच में माइनस का निशान है। तो बेटा और बेटी देखेंगे जब बीच में माइनस का निशान होता है, लॉग होते हैं, तो बटे में हो जाता है। और बराबर क्या लिख देंगे बोलो, RT बटे 100। बेटा इधर का लॉग हटेगा तो इस तरफ e की पावर बन जाएगा। देखिए लॉग हटेगा तो e की पावर, मैं क्या कह रहा हूं, लॉग हटाओगे तो बराबर में जो कुछ भी होगा वो पावर में हो जाएगा। तो e की पावर हम लोग लिख सकते हैं RT बटे क्या 100 लिख सकते हैं। बच्चा ध्यान दे, समझने का प्रयास करेगा, और कुछ नहीं है। लॉग हटेगा तो इधर e आएगा और बराबर में जो कुछ भी होगा वो आपका बटे में यानी पावर बन जाएगा। लॉग हटेगा, यहाँ e आया और बराबर में जो कुछ दिया था वो पावर बन जाएगा। अब मैं c से गुणा करूंगा तो p बराबर आएगा CE RT बटे 100। इसको समीकरण नंबर आप 1 कह देंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, इसी समीकरण के आगे देखिएगा, मैं ऊपर लगा देता हूं, जरा समझेंगे बेटे। इस समीकरण 1 मान के आपको मैं ऊपर बता रहा हूं। प्रश्न में आपसे कहते हैं 100 रुपए, शुरुआत में आपको मूलधन 100 रुपए दे रखा है, तो समय क्या रहने वाला है, तो मैं लिखता हूं t बराबर 0, मूलधन को p से लिखते हैं, p बराबर 100। ठीक है, ये आपको 100 रुपए दे रखे हैं। समय आपको पहले, आपको शुरुआत में ही आपको 0 लेना है, तो t बराबर आपका 0 रहेगा, p बराबर 100 रहेगा। अब आपको ये मान आपको इसमें रख देना है। कैसे, देखो ये आपको p दे रखे हैं, पहली चीज तो t का मान 0 और t का मान 0 और p का मान आपको 100 लेना है। तो देखिए p बराबर c आपको दे रखे हैं बच्चा, p बराबर c e की पावर RT बटे 100। रखो p के स्थान पे आपको 100 लिख देना है, ये c होगा e। t के स्थान पे आप क्या करोगे 0 और बटे में आपको 100 लिख देना है। यहाँ पे 100 बराबर आपका c बनेगा। देखिएगा r गुणे 0 बटे 100, इस पूरे का मान e की पावर, पहली चीज तो r गुणे 0, ऊपर 0 है तो सब 0 हो गया, तो मैं लिख सकता हूं 100 बराबर c, क्योंकि e की पावर 0 का मान 1 होता है, तो c बराबर क्या आ जाएगा 100। जरा बात को समझिएगा, c का मान 100 आ गया, पहले इतना कर लो। हाँ ठीक है, अब मैं मिटाल रहा हूं, देखिएगा इसके आगे का प्रोसेस क्या है, स्टेप से समझेंगे। अब यहां पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, c का मान यहां पे देखेंगे, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सी है, p बराबर CE RT बटे 100। बोलो, तो c का मान 100 है तो p बराबर यहाँ पे 100, RT बटे यहाँ पे आपको 100 लिख देना है। क्यों लिख देंगे जी, बिल्कुल। अब आप इसको समीकरण नंबर 2 कह दो। अब आपको कितना दे रखा है, 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, यानी अब आपको t का मान दे रखा है 10, ठीक है, और p का मान पहले 100 था, दुगना अगर कहेगा तो 100 का दुगना क्या होता है बेटा, 200 होता है। बोलो, 100 का दुगना 200। अभी आप इसमें मान रखो तो देखो p के स्थान पे क्या आएगा 200, और हमको ज्ञात क्या करना है मालूम, r का मान, t का मान 10 है, p का मान दुगना तो 200, और मुझको r का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मान रखिए इसमें, तो p बराबर हम उतार लेते हैं 100 ERT बटे क्या हो गया 100, तो p के स्थान पे आप 200 लिख दोगे, ये आपका 100 हो गया। ये e है, घबराइए नहीं, t के स्थान पे 10 और बटे में आपको 100, शून्य से शून्य कैंसिल कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो सकते हैं, 2 आ गया। इधर बनेगा r, यहाँ पे क्या बनेगा, e की पावर r बटे आपका 10 बनेगा। बनेगा भाई कि नहीं बनेगा, जी बनेगा। अब अगर ये e हटा तो इस साइड क्या आ जाएगा, बोलो, बोलिए, बच्चा समझ नहीं पा रहा है, लो समझो पहले, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल, तो e की पावर r बटे 10 है। e हटेगा तो इस साइड क्या लग जाएगा, आपका लॉग लग जाएगा, और लॉग हम क्या लिख देंगे 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे r बटे 10। आपके इस प्रश्न के नीचे ब्रैकेट में आपको दे रखे हैं log 2 का मान, log 2 का मान है 0.6931,
तो मैं क्या करूंगा 0.6931 लिख दूंगा, R/10 लिख दूंगा। 10 से आप गुणा करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पे क्या लिखेंगे 6931 हो गया, गुणे में आपको क्या लिखना है 10 लिख देना है, बराबर R लिख देना है। यहां से हटाओगे पॉइंट, नीचे आपका 4 जीरो बढ़ेगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपका 3 जीरो है, ऊपर आपको 3 संख्या बाद आपको पॉइंट लगा देना है। R का मान यही हो जाएगा 6.931। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 25 का हल कंप्लीट होता है। सब बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ पे R का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब आप उत्तरमाला के हिसाब से आप इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे दर निकालना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं R बराबर 6.931 और ये आपका हो जाएगा परसेंटेज। ठीक है, तो चाहे आप क्या करेंगे, यही आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। बोलिए R बराबर कितना आएगा 6.931 और भी क्या लिख देंगे परसेंटेज। ठीक है, तो ये इस प्रकार से प्रश्न नंबर जो आपको यहाँ पे 25 दे रखे थे इसका हल कंप्लीट हो चुका, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 26 का हल समझेंगे। भाई साहब 26 का हल समझेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 भी आपको ऐसे ही लगाना है, सेम है क्वेश्चन। मैं एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दूं, ठीक है, जरूरी है पढ़ना। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। इस बैंक में 1000 जमा कराए जाते हैं। ज्ञात कीजिए 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद हमको बताना है कि यह राशि कितनी हो जाएगी। और ब्रैकेट के अंदर आपको दे रखा है e की घात 0.5, इसका मान दे रखा है 1.648, यानी 1.648 आपको दे रखे हैं। आप समझ जाएंगे। मैंने क्या किया, मान लिया, माना मूलधन P है और समय T है, और यहां पे लिखेंगे dP/dt और बराबर का आप क्या करोगे, निशान लगाओगे। अब एक बात बताओ यार, अभी इससे पहले वाले प्रश्न में आपको R% दे रखा था, यानी रेट हमको पता था, मतलब कि रेट नहीं पता था, यानी R% दे रखा था। यहां पे प्रश्न नंबर 26 में आपको 5% दे रखे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, तो यहां पे P गुणे यहां पे लिख देंगे 5%। dP/dt परसेंटेज का निशान हटेगा बबुआ, तो नीचे 100 आ जाएगा। तो dP/dt लिख देंगे, ये आपका क्या बनेगा 5/100 बनेगा। अब आपको यहां पे क्या लिखना है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, बोलिए, थोड़ा हमने चेंज नहीं किया है तो यहां पे इसके आगे आप चेंज कर सकते हैं। देखिए क्या चेंज करोगे, देखो dP के नीचे यहां पे 5/100 है, ये आपका P रहेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, dP के नीचे आपका क्या आएगा P आ जाएगा। थोड़ा मैं सही कर देता हूं, जल्दबाजी नहीं करनी है, dt उधर जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 5/100 और ये आपका बनेगा dt। क्यों, dP के नीचे क्या आएगा P और 5/100 और ये आपका dt उधर जाएगा। ठीक है, अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अब आप इसका समाकलन करेंगे। बोलिए, आप इसके नीचे आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे dP/P, समाकलन करो, यहां पे 5/100 और यहां पे आप लिखोगे dt। ऊपर 1 नीचे P, तो इसको हम लिख सकते हैं log P। 5/100 हो जाएगा, जैसा कि हम लोग करते चले आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे T निकलेगा, प्लस का आप C जोड़ देंगे। यहाँ पे log P 5T/100, C को हम लिखेंगे log C। यहाँ पे log P इधर लाओगे तो आपका ये log C बनेगा। बेटा सेम है, 25 और 26 तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हाँ, मेथड वही है, बीच में माइनस का निशान है, ये आपका भिन्न में बन जाएगा P/C में। इसको हम लोग क्या करेंगे, log हटा देंगे। क्यों, जैसे ही तुम log को हटाओगे इधर क्या आएगा, E आ जाएगा, और बराबर में जो कुछ भी होगा वो क्या बन जाएगा, वो आपका पावर बन जाएगा। C की गुणा कर दीजिए, तो C e की पावर 5T/100।
अब इसे समीकरण नंबर आप 1 कह दो। अब आपको प्रश्न में आपको क्या दे रखे, इस बैंक में 1000 रुपए जमा कराए गए, तो शुरुआत में आपको क्या करना है, टी का मान 0 और पी का मान आपको 1000 रुपए आपको लिख देना है। तो पी के स्थान पे 1000 बराबर का आप निशान यहाँ पे सी लगा दो। ये आपका क्या चल रहा है, ई। टी के स्थान पे आपको 0, तो 5 गुणे आपको क्या लिख देना है, 0। 5 गुणे क्या होगा, 0 और नीचे क्या है, 100। तो 1000 बराबर ई की घात 5 गुणे 0, ऊपर आपका टोटल ई की पावर 0 हो जाएगा। ई की पावर 0 का मान 1, सी एक कम सी का मान आ गया 1000। ठीक है, अब आप लिखो सी का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, तो P बराबर बनेगा CE 5T/100। ठीक है, रख दो मान, C के स्थान पे 1000, E की पावर 5T/10 100, समीकरण नंबर 2। अब आगे प्रश्न में क्या कहता है, 10 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। इस बार हमको T बराबर 10 दे रखा है और हमको P का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। बेटे इसके आगे आपको ये लिख देना है, फिर इसी का आपको समाकलन करना है। मिटाल रहे हैं, अब देखो, तो इसमें हमको मान रखना है। देखो ये P है तो P का P ही रहेगा, ये आपका 1000 है, यहाँ पे E है, T का मान 10 है, तो 5 गुणे 10 और बटे 100। ठीक है, शून्य से शून्य कैंसिल, तो P बराबर आएगा 1000। बेटे नीचे 10 है तो ऊपर जो है ये 5/10 है, तो ऊपर एक संख्या बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.5 बनेगा। ई की घात कितना बन जाएगा, 0.5। इसका आपको मान दे रखे हैं, ई की घात 0.5 का मान कितना है, 1.648। ये आपको मान दिया है। ठीक है, हाँ जी दिया है, बिल्कुल मानते हैं। ई की पावर 0.5 के स्थान पे 1.648, यहां से हटाओ, नीचे 3 जीरो बढ़ाओ, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, पी बराबर आ जाएगा 1648 रुपए। बोलिए 10 वर्षों बाद जो इसका मूलधन रहेगा यानी प्रिंसिपल, वो 1648 रुपए हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 26 का भी हल कंप्लीट हो चुका है। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 27 का हल समझेंगे। प्रश्नावली 9E का ये अंतिम प्रश्न है, यानी टोटल इसमें 27 प्रश्न आपको दे रखे थे। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 27 का हल समझेंगे। ये थोड़ा बड़ा आपका जाएगा इसका हल, बहुत ध्यान से समझेंगे। हाँ, किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1,00,000 है। 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। चलिए, कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2,00,000 हो जाएगी यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के क्या है, समानुपाती है। बोलिए, बताइए। तो यहां पे आपको मानना है, माना T समय में जीवाणुओं की, माना T समय में जीवाणुओं की संख्या Y है तथा Y0 की वृद्धि हो रही है। माना T समय में जीवाणुओं की संख्या Y है तथा Y0 की वृद्धि हो रही है। हमसे कहते हैं क्वेश्चन में जीवाणुओं के वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। तो यार इसका यह मतलब होता है dy/dt जो है वो समानुपाती है, प्रोपोर्शनल टू है किसके, Y के।
बेटे प्रोपोर्शनल टू यानी कि समानुपाती को या अनुक्रमानुपाती को, समानुपाती अनुक्रमानुपाती एक ही चीज है। प्रोपोर्शनल टू भी कह सकते हो इंग्लिश में। ये सिंबल जैसा ही हटता है भैया, एक कांस्टेंट लगता है, वो मान लिया के। अब डिवाई के नीचे आपका वाई आ गया और टी जाएगा के पास। यहां पे लिखोगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो ये बनेगा dy बटे वाई के dt। तो इसका क्या होता है log y, इसका होता है kt प्लस सी। log y kt इसको लिख सकते हैं log c, ठीक है, log c लिख सकते हो। अब चाहो तो इसको इधर ले आओ, तो ये आपका बनेगा log c और बराबर क्या बनेगा kt बनेगा, ठीक है। चलिए पहले ही कर लेते हैं, और या फिर एक काम करते हैं, रुक जाओ, हम कुछ यहाँ पे लिखेंगे। चूंकि हम मान लेते हैं शुरुआत में t का मान 0 था और उस समय वृद्धि कितनी हो रही थी y0। ये मान बेटा पहले इसमें रखो, बढ़िया रहेगा। तो y के स्थान पे y0 के गुणे 0 और प्लस का c, तो c बराबर आ जाएगा log y0, ठीक ठीक। फिर यहां लिखोगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सी, यही वाली है, log y kt प्लस सी। तो log y तो ऐसे ही रहेगा बबुआ, c के स्थान पे log y0, log y0 को इधर लेकर आओ, तो log y0 और बराबर क्या बनेगा kt बनेगा। बेटे बीच में माइनस का निशान है, इसको लिख सकते हैं y बटे y0, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको समीकरण नंबर 2 कह दो। हाँ जी बिल्कुल कह देंगे। अब हमसे क्या कहता है, 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। पहले तो t बराबर 0, शुरुआत में समय 0 लेते हैं, और y बराबर y0 क्योंकि मैंने मान रखा था। अब ये कहते हैं कि 2 घंटे में, तो t बराबर तो 2 हो गया, और कहता क्या है कि 10% की क्या हो रही, वृद्धि हो रही है। तो यार इस चीज को कैसे निकालेंगे, यहां पे लिखेंगे। पहली चीज तो y0 पहले था, अब y0 तो पहले वृद्धि हो ही रही थी, फिर कहता है y0 के बाद 10% की वृद्धि हुई 2 घंटे बाद। तो यहाँ पे y0 के गुणे में 10% कर देंगे, परसेंटेज का निशान बबुआ हटता है तो बटे में आपका 100 आता है, गुणा कर दो, तो 100 y0 ये बनेगा, और प्लस का y0 एक कम y0, नीचे आपका 100। तो यहां पे आप ऐसा क्या करेंगे, पहली चीज तो ये आपका 10 y0 होगा। देखिए y0 शुरुआत में था, फिर y0 का 10% बढ़ रहा है, तो y0 गुणे 10%, परसेंटेज का निशान हटेगा तो 10 बटे 100 आ जाएगा। 100 की गुणा y0 से तो 100 y0 प्लस, और ये आपका 10 y0, 100 y0 10 y0 कितने होते हैं बच्चा 110, बोलिए y0, और बटे में क्या लिख देंगे 100। शून्य से शून्य काट दोगे तो यहां पे आपका आएगा 11 बटे 10, आपका y0 आ जाएगा। बोलिए y बराबर कितना आ गया 11 बटे 10 y0। यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यार y का मान आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में रख देना है। देखिए बेटा और बेटी बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपको दे रखे हैं log y बटे y0 बराबर यहाँ पे kt, ये आपका log हो गया। y के स्थान पे भाई साहब, y के स्थान पे 11 y0 बटे 10, ये मेन बटा है, मेन बटे के सामने log रहेगा, नीचे y0 इज इक्वल टू, राइट फॉर kt, y0 कैंसिल कर देंगे, log 11/10 इज इक्वल टू kt हो जाएगा। बोलिए
अब हमसे क्या कहते हैं, हमको जीवाणुओं की संख्या दी थी, तो पहले 1 लाख था, फिर 2 लाख हो गया। पहली चीज तो यार यही है। तो एक काम करते हैं, यहां पे हमने क्या किया, समीकरण 2 का सहारा लिया और समीकरण 2 से हमने क्या किया, यहां पे मान रख दिया और मान रखने पर आपको इतना प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पे t का मान 2 था, है नहीं, तो लॉग रहेगा y के स्थान पे 11 y नॉट अपान 10, नीचे y नॉट, यहाँ पे के, बेटा इसके गुणे में आप 2 लिख देंगे, ठीक है। और फिर ये जब 2 हटेगा तो बेटा इधर आ जाएगा 1/2 लॉग 11/10 और बराबर k लिख देंगे। तो k का मान आ चुका है ना, बिल्कुल बिल्कुल आ चुका है k का मान, k का मान आ चुका है ना। हाँ, अच्छा अब क्या करोगे, पहले तो y का मान हम लोगों ने समीकरण नंबर 2 में रख दिया और t का मान आपको 2 दे रखे थे और 10% की वृद्धि हो रही थी, तो हमको k का मान प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 से, दोबारा ले लीजिए, तो log y/y नॉट, यहाँ पे kt, तो log y/y नॉट के, t के स्थान पर तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, इस k के स्थान पर क्या लिखोगे, k के स्थान पे तो 1/2 और ये बनेगा log 11/10 बनेगा। क्लियर है भाई, क्लियर है, तो क्लियर है, इधर का मिटा दें। कर रहे हैं क्या आप लोग, बोलिए। अगर आप साथ में कर रहे हैं तो आप वीडियो को रोक लें, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। समीकरण 1 मान लिया था, यहां समीकरण 2 मान लिया, t का मान 2 दिया था और 10% की वृद्धि हो रही थी, तो y नॉट प्लस y नॉट गुणे 10%। थोड़ा ध्यान दें, ये आपका 110 y नॉट बनेगा, नीचे 10, ये y का मान हम समीकरण नंबर 2 में फिर रख देंगे, तो यार रखने पर आपको 11/10 प्राप्त हुआ, ये 2 इधर आ जाएगा, t का मान 2 था ही, है नहीं, चाहो तो यहाँ पे लिख लो, 2 घंटे आपको दिया था। अब इतना हो जाने के बाद k का जब मान आ गया तो पुनः समीकरण 2 से, तो पुनः समीकरण 2 को हम उतारते हैं और k का मान रखते हैं। अब आपको यहाँ पे जीवाणुओं की संख्या आपको रख देना है, कैसे देखो, साइड में लिखते हैं, ध्यान देंगे, आपको यहाँ पे 1 लाख और आपको 2 लाख दे रखे हैं, है नहीं, तो y बराबर यहाँ पे लिख लेंगे 2 लाख आपको दिया है और y नॉट आपको दे रखा है 1 लाख। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, जल्दबाजी नहीं, जीरो की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब देखो इसमें मान रख दो, ये लॉग रहेगा y के स्थान पे 2 लाख और y नॉट के स्थान पे भैया 1 लाख बराबर t log 11/10, 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, ये log 2 बनेगा, ये पूरा पूरा इनके बटे में आएगा, यानी कि आपका बनेगा log 11/10 और बराबर t, ये 2 बेटा आपका ऊपर जाएगा, बोलिए, तो ये बनेगा 2 log, थोड़ा मैं सीधा करके लिखता हूं, 2 log 2 और बटे में log 11/10, बताइए, सही सही लिख देना, बच्चे शिकायत करेंगे, ये 2 ऊपर जाएगा ना, तो ये बनेगा 2 log 2 बटे log 11/10। बताइए, हमको समय निकालना था, तो देख सकते हो t का मान हमको प्राप्त हो चुका है 2 log 2 अपान log 11/10, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, भले ही इसका हल बड़ा हो, लेकिन पेपर में अगर आ गया ना तो आधे बच्चे इस प्रश्न का हल छोड़ के आएंगे। हाँ, वही बच्चा कर पाएगा जिसकी प्रैक्टिस होगी इस प्रश्न पर, अगर जिसकी प्रैक्टिस नहीं है 100% वो इस प्रश्न का हल नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरा कहना है, तो इसीलिए आप इस प्रश्न पर प्रैक्टिस खूब करिएगा। तो प्रश्न नंबर 27 का भी हल कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रश्नावली 9E में टोटल 27 प्रश्न ही थे और सभी प्रश्नों का हल मैं आपको करवा चुका हूं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। क्या आप मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों का हल आप समझ पाए? अगर समझ पाए हो
या ना समझ पाए हो, किसी भी प्रकार का कोई कमेंट हो, ठीक है, कोई कमी रह गई हो वीडियो में, आपको क्या करना है, आपको राइट करके आपको जरूर बताना है कमेंट में। मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, लेकिन आपको बताना जरूर है क्लास कैसी लगी। तो अब प्रश्नावली 9E हमारी फिनिश हो चुकी है। अगली जो हमारी प्रश्नावली रहेगी 9F रहेगा। और प्रश्नावली 9F जो है ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न तो पेपर में मिलता ही है बोर्ड एग्जाम में, और वो भी 8 नंबर का आता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रश्नावली 9F का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, और उसके बाद प्रश्नावली 9F के भी प्रश्नों का हल मैं आपको समझाना शुरू कर दूंगा। मेरा टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम के पहले पहले क्लास 12th डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा प्रकाशन का जो ये बुक दे रखा है पार्ट 1 या पार्ट 2, इसका कंप्लीट हल मैं आपको करवा दूं, और मैं करवा भी दूंगा। बस केवल आपको पढ़ाई पूरी ईमानदारी से आपको करते रहना है।